बच्चों इस प्रकार प्रॉब्लम जो आती है जनरली बैंक वगैरह में या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं या पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस प्रकार प्रॉब्लम आती हैं। और प्रायः से शायद आपको लगेगा अरे यार क्या हलवा टाइप की प्रॉब्लम है। आपने क्या किया, एवरेज स्पीड निकालने को होता है, मीन निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम, 20 एक तरफ जाने की दूसरी तरफ आने की 30 है, तो तुमने ऐड किया दोनों को, यू ऐड टू 20 + 30 अपॉन 2 के लिए मीन निकाला और कहा ये 50 अपॉन 2 हुआ और इज इक्वल टू, सॉरी 50 अपॉन 2 हुआ और ये हुआ आपका 25 km/h। तो आपको क्या लगता है, घर में आए बहुत जल्दी से अपनी माँ डैडी को बताया बहुत अच्छा करा बहुत अच्छा, बट दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग प्रोसीजर। ओके, सो आप इस तरह अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इस प्रॉब्लम करने का ढंग बड़ा सा सिंपल सा है बट थोड़ा सा टेक्निकल है। फॉर एग्जांपल आपका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, यही है, सबको पता है। अब आपको पहले क्या है, आप टाइम के लिए आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो आप क्या करें टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक द मैन इज हियर, he travels a distance to this place, this is x, this is y, or it travels a distance this and come back to this again from y to x। तो क्या हुआ, और मान लेते टोटल डिस्टेंस सपोज टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू a। तो क्या किया उसने, x to y इज इक्वल टू a/2 और y to x इज इक्वल टू a/2। ओके, आपने इसको कर लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गई, x y a/2 y x a/2। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। पहला निकालते हैं x y वाली डिस्टेंस को। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट ये है कि उसने एक्स वाई डिस्टेंस बाई 2 ट्रेवल की, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इन फर्स्ट पार्ट, टाइम इज इक्वल टू a/2 अपॉन स्पीड क्या लिखी है 20 किलोमीटर्स। तो क्या हुआ, टाइम टेकन इज इक्वल टू a/20 इंटू 2 इक्वल टू a/40। तो इसे r मान लें। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, लौटने का पार्ट, टाइम इज इक्वल टू, टाइम इसको हम मान लेते हैं टाइम 1 और t1 कर देते हैं, t1 और ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू a/2 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू a/60 आवर हुआ। यानी टोटल टाइम कितना हुआ, सो टोटल टाइम ऐड कर लीजिए t1 प्लस t2, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 क्या हुआ, a/40 प्लस a/60। इसका वो निकाल लीजिए, 120 ये हुआ, इट इज़ 120, इट इज़ 3, इट इज़ 2, सो a बोथ साइड a इज इक्वल टू 5a/120। ये आपका टोटल टाइम t हुआ। ओके, टोटल टाइम t इज इक्वल टू 5a/20। लेट्स गो टू द अदर पेज। 5a टोटल टाइम इज 5a/20 टोटल t is equal to 5a/20 120 और is equal to a/24। तो टाइम इज a/24 आवर। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में कितनी ट्रेवल की थी, ए की थी टोटल, टाइम कितना लगा उसको, ए अपॉन 24 लगा। तो क्या हुआ, 24 ऊपर चला गया, ए अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा स्पीड इज इक्वल टू इज 24 किलोमीटर पर आवर विच इज नॉट इक्वल टू 25। जो आपका पहले बड़ा सिंपल लग रहा था उतना सिंपल नहीं है। अगर कोई इफ सम मैन मूव्स टू वन प्लेस by 20 km per hour speed and returns back to the original place in 30 km per hour speed, then average speed is 24 kilometer. Average speed is this. This is very important. This is very important question. This question is generally the question of 8th class. 8th class, but comes in कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसे एक बार देख लेंगे फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, सो लेट अस टेक ऑफ, और वी विल कम विद अदर प्रॉब्लम इन फ्यूचर विच विल हेल्प यू इन अपीयरिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड गुड डे।